हेलो, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वीके रावत। कहानियाँ लिखता हूँ, उन्हें सुनाता हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ उन्हीं में से एक कहानी। ज़माना काफ़ी बदल गया ना। पहले किताबें हुआ करती थी और आज खैर, जो चीज़ नहीं बदली है वो है कहानियाँ। और बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। घंटी बज चुकी थी। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जा रहे थे। मैं भी अपनी चेयर से उठा और क्लास थर्ड की ओर जाने लगा। इंचार्ज था मैं उसका। बाय द वे, मेरा नाम अभिषेक और प्यार से सब मुझे अभी बुलाते हैं। टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ। पैशन भी है, प्रोफेशन भी है। और आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज एक नए बच्चे ने एडमिशन ली है और मुझे बच्चे सच में बहुत पसंद है। उनके साथ खेलना, उनके साथ पढ़ना, सच कहूँ तो उनके बीच मैं भी बच्चा बन जाता हूँ। बच्चे भी मुझे अपने परिवार का ही एक सदस्य मानते हैं। अपने घर की बातें बताते हैं, शेयर करते हैं आज उनके घर क्या बना था, क्या खाया उन्होंने। और ऐसे ही हंसते हंसाते मैं बच्चों के साथ पढ़ता भी हूँ, उन्हें पढ़ाता भी हूँ। ऐसे मेरे दिन गुजरता रहता है। खैर, मैं क्लास में आया। सारे बच्चे खड़े हुए, मुझे गुड मॉर्निंग विश किया। मैंने भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और रजिस्टर खोला। हाँ, तो कौन है बनाया बच्चा जिसकी आज एडमिशन हुई है? मैंने बच्चों की ओर देखते हुए पूछा, पर कोई कुछ न बोला। वहीं जाने पहचाने चेहरों में एक चेहरा अनजाना सा था जो चुपचाप बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया। वो बच्चा काफी घबराया हुआ लग रहा था और घबराना जायज भी था। इतने नए चेहरे को देखकर कोई भी घबरा जाए। मैं उस बच्चे के पास गया। हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। धीमी सी आवाज में वो बोला, अभी। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। मेरा भी नाम अभी है, मैंने उससे कहा। जिस पर वो थोड़ा घबराते हुए कहता है, मेरा नाम तो वैसे अभिषेक है, पर प्यार से मुझे मेरी माँ अभी कहती है। ये सुन, मैं थोड़ी देर चुप हो गया। और चुप रहने का कुछ कारण था। कुछ यादें थी जो जहन के अंदर आने लगी। कुछ पन्ने थे अतीत के जो पलटने लगे। खैर, मैंने पन्नों को ज्यादा ना पलटने दिया और उस बच्चे से पूछा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? जिस पर वो बच्चा कुछ भी ना बोला। मैंने दोबारा पूछा, बेटा, तुम्हारे पापा का क्या नाम है? वो उदास हुआ और बोला, अंकुश शर्मा, पर वो अब रहे नहीं। ये सुनकर मैं भी चुप हो गया। अच्छा, मम्मी का नाम? मैंने सवाल बदला, पर जो उसका जवाब उसने दिया, शायद उसके लिए मैं तैयार नहीं था। रश्मि, रश्मि शर्मा, उसने कहा। मेरे हाथ से पेन एकदम से छूट गया। कहीं ये वही तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक जंग से छिड़ गई मेरे अंदर। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मैं खुद के सवालों का खुद जवाब देने लगा। पर दिमाग पर ज्यादा ना जोर डालते हुए मैंने उसका नाम लिखा, सबकी अटेंडेंस ली और अपनी दिनचर्या में लग गया। यानी बच्चों को पढ़ाना, टीचरों के साथ गप्पे मारना, बस। और ये सब करते करते छुट्टी हो गई। घंटी बजी। अभी भागता हुआ गेट की तरफ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। पर क्यों? क्या कोई चेहरा था जिसे मैं देखना चाहता था, या कोई संदेह था मेरे मन में जिसे मैं दूर करना चाहता था? खैर, छुप कर मैं उसे देखने लगा और मैंने देखा। मैंने देखा उसे। रश्मि, वो रश्मि ही थी। वही मुस्कान थी उसके चेहरे पर जो हमेशा रहती थी। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, ठीक वैसे ही जब उसे पहली बार गुलाबी सूट में देखा था तब हुई थी। अतीत के पन्ने इतनी तेजी से पलट रहे थे कि मैं उसको संभाल ही नहीं पा रहा था। सारी यादें, सारी मुलाकातें मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मैं छुप कर उसे देख रहा था। उसने अभी के माथे को चूमा और मुझे वो दिन याद आ गया जब उसने मेरे माथे को भी ठीक ऐसे ही चूमा था। वो मुझे भूली नहीं थी। मुझे लगा था कि वो मुझे भूल चुकी है, पर उसने बेटे का नाम मेरे नाम पर रखा। अभी मेरे कॉलेज का प्यार मेरे सामने खड़ा था। वही प्यार जिसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी सेम कास्ट वाले से करवा दी थी। पर प्यार उसका मैं था। वो वहां से चली गई और मैं वहीं पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, जैसे उस दिन जाते हुए देखता रहा जब वो मुझे आखिरी बार ये बताने आई थी।
कि उसकी शादी किसी और से होने जा रही है। हालांकि उसके काफ़ी दिनों बाद हिम्मत कर मैं उससे मिलता हूँ छुट्टी के समय। उससे मैंने बात की, पर ऐसा लगा जैसे उसने हमारी याद के पन्नों को उसी अग्नि में जला दिया, जिस अग्नि को साक्षी मानकर उसने अंकुश के साथ फेरे लिए थे। माता पिता ने कहा था कि उसकी कास्ट का है। आज पता चला कि वो उसे मारता पीटता था। और जब रश्मि ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि जब तुम्हारा पारिवारिक मामला है, तुम दोनों को ही खुद सब चीजें समझनी होगी। और उसके बाद हुआ क्या? उसका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ चला गया और आज रश्मि अपने बच्चे को खुद पालती है, जॉब करती है। एक बात तो है, तराजू पर कास्ट का वजन प्यार से ज्यादा ही रहता है। उसके सास ससुर ने भी हाथ खड़े कर दिए। उससे बातें करके तो लग रहा था कि उसने अपने अतीत के पन्ने जला दिए, पर मैं आज भी उसकी फोटो अपनी पर्स में लेकर घूमता था। वही फोटो जो उसने मैथ की नोटबुक में मुझे छुपा कर दी थी। कहानी आगे बढ़ती है और मैंने एक दिन हिम्मत करके रश्मि से पूछ ही लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और उसका जवाब उसने बिना कुछ सोचे समझे दिया, हाँ। पर बिना कुछ सोचे समझे, बिना समाज के डर से, बिना माता पिता के डर से। जब मैंने उससे यह पूछा तो उसका एक ही जवाब था, समाज के डर से, उसके माता पिता के डर से उसने सेम कास्ट में शादी करी। पर क्या हुआ? ना समाज आया, ना उसके माता पिता आए। आखिर में उसे सब कुछ झेलना पड़ रहा है। पर इस बार वो ये फैसला अपने माता पिता को नहीं, समाज को नहीं, खुद ये फैसला लेगी और इसी के साथ उसने शादी के लिए हाँ कर दी। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी के साथ।